पाकिस्तान के अंदर भारत जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है, और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के अंदर। और रिसेंटली क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने कुछ एक्सरसाइजेस कराई जिसका नाम था अमन एक्सरसाइजेस, तो पूरी दुनिया ने बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को। लेकिन कल ही पाकिस्तान के जो दो नेवी के लोग हैं उनको उनकी वैन पे हमला हुआ, गाड़ी पे हमला हुआ, और उनको जो है वो शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तान में बहुत सारे एलिमेंट्स ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने जो अमन एक्सरसाइजेस कामयाब हुई हैं, उनको जो पाकिस्तान नेवी को रिस्पेक्ट और ऑनर और जो ग्लोबली मिला, उसको सबोटेज करने के लिए ये करवाया है अपने लोगों से। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट इन पाकिस्तान? सबसे पहले तो चीमा साहब, मैं उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी। कोई भी देश हो जहां आतंकी हमले होते हैं, भारत हमेशा उसका विरोध करता आ रहा है। आतंक, हिंसा ये भारत के खून में नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी, नेवी की जो आपकी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइजों से पूरे विश्व में नाम नहीं हुआ करते, ये आपका सोच होगा। आए दिन एक्सरसाइज हमारा देश भी करते रहता है, कभी अमेरिका के साथ, कभी रशिया के साथ, कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ, कभी जापान के साथ। ये एक रेगुलर रूटीन है। आपके भी बहुत संबंध है अलग अलग देशों से, आपके यहां भी रूटीन होता होगा। लेकिन ये बात कहना कि इसको तुरंत भारत के मत्थे चढ़ाना, ये बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बलूचिस्तान ये अफगानिस्तान, ईरान को लगता हुआ आपका प्रदेश है, जो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है। वो आपका अंदरूनी मामला है। भारत आतंकवादी गतिविधियां नहीं करेगा, उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यदि बताऊं मैं, बलूचिस्तान में जो बार बार हमसे आरोप लगते हैं कि बलूचिस्तान में हम लोगों को मदद करते हैं, हमारे रॉ मदद करती है, बिल्कुल ये गलत बात है। क्योंकि इसके पीछे मैं जो कारण बता रहा हूं, मैं कोई इमोशनल कारण नहीं बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलता हूं। ईरान में एक बलूचिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान, नॉर्थ अफगानिस्तान में बलूचिस्तान का एरिया है। ईरान और अफगानिस्तान को बार बार लगता है यदि पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो गया तो एक ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग होगी। उनकी यहां भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटी चलने लगी। इसलिए ना अफगानिस्तान सपोर्ट करता है, ना ईरान सपोर्ट करता है। ईरान और अफगानिस्तान भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों से हमारे अच्छे ताल्लुकात है। इसलिए दोनों को देखते हुए ये आप सोच भी नहीं सकते, हमारा देश सोच भी नहीं सकता कि यदि वो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट हो तो भी हम उसको मदद करें। नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो बाकी मित्र है उनको उससे तकलीफ होती। ये आपका अंदरूनी मामला है, और ये आज पहली बार नहीं हुआ नेवी का। आप यदि पिछले 5 साल का डेटा उठा के देखिए तो आपके कितने फौजी शहीद हो गए हैं इस बलूचिस्तान के लगातार इस मूवमेंट को। वो उनका मूवमेंट है, वहां गैस है, वहां बहुत सारे मिनरल्स हैं। वहां के लोगों को लगता है कि ये जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये बहुत तकलीफ का मामला है। वहां सारा पाकिस्तान पूरा उनसे एक्सपेक्ट करता है, लेकिन बलूचिस्तान का भला नहीं होता। ये आपका अंदरूनी मामला है। जो खबरें अब मैं पढ़ता हूं इंटरनेशनल, वो मैं बता रहा हूं आपको, आप इसकी अच्छी तरह से जानते हैं। वो आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है, वहां पे क्यों है। और बार बार इस्लामिक, अभी आपके यहाँ 2 दिन पहले हमले हुए जिसमें मजदूर मारे गए, और वहां पे भी इस्लामिक रेडिकल, जो ट्राइबल इस्लामिक रेडिकल, इंटरनेशनल इस्लामिक रेडिकल, ये आपकी आर्मी कहती है कि इस्लामिक रेडिकल ने हमने शूट आउट किया। अभी कुछ शूट आउट हुए हैं जिसमें लोग मारे गए हैं, और आर्मी ने बाकायदा जो आतंकी मारे हैं उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। और वो उससे ये बात बिल्कुल प्रतीत होती है कि इंटरनेशनल जो आतंकवाद है, जिसको बीच बीच में आप लोग पनाह देते थे, मैं बार बार कहता हूं, आतंकवाद एक दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काटती है। यदि आप आतंकवाद को, यदि सारा देश विश्व जानता है, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी जिसने अमेरिका पे हमला करवाया था वो आपके यहां से बरामद हुआ। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको मारा था। इस बात को कोई भूलता नहीं। ग्रे लिस्ट में इस बार भी आप हैं। आपके प्रधानमंत्री जी अभी नो कॉन्फिडेंस के मोशन के में जो बोले हैं, और उन्होंने जो पूरे पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति का खाचा खींचा है, तो मेरा दिल पसीज गया। आपने पिछली बार कहा था कि हमारा लिविंग इंडेक्स बहुत अच्छा है,
लेकिन आपके वजीर आजम जो आज बोले हैं पार्लियामेंट लोअर हाउस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उन्होंने बताया है कि महंगाई कितनी जबरदस्त है, उन्होंने बताया है कि आपका देश कर्जे के कितने डूबा हुआ है, उन्होंने बताया कि इसके पहले 10 साल 15 साल जो लोग सत्ता में थे उन्होंने कैसा देश 6,000 से लेके 30,000 30 बिलियन डॉलर का कर्जा कैसा बढ़ा दिया है। वो उनका दिल उनको उन्होंने वो कह रहे थे कि इस बार मैं दिल की बात कहूंगा। उनके भाषण से मैं मेरे आंकड़े नहीं दे रहा हूं, उनके भाषण से मैं आंकड़े निकलता हूं तो मुझे लगता है कि देश बहुत विकट स्थिति में है। ऐसे विकट स्थिति में आतंकियों को या अलगाववादियों को या कट्टरपंथियों को आप जब जगह देते हैं, उनके लिए जब जगह बनाते हैं तो एक दिन वो आपको भी काटते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान में हम नहीं हैं, हम बार बार कह रहे हैं और मैं उस बात का इंतजार कर रहा हूं चीमा साहब, मैं हर शो में आपको याद दिलाता हूं और मैं इंतजार ही कर रहा हूं जो डोजियर मेरे देश के खिलाफ आपने इंटरनेशनल एजेंसीज को दिया। बड़ी बड़ी बातें हुई थी उस टाइम पे, अकाउंट्स आ गए थे बाहर। ये तमाम डोजियर इंटरनेशनल एजेंसी कैसा सर्टिफाई करती है, कैसा लेती है, मैं इस पे कह रहा हूं यदि वाकई हमारे यहां जो आपने डोजियर दिया और उसमें जरा भी सच्चाई होगी तो भारत को ग्रे लिस्ट में लाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ग्रे लिस्ट में आपका देश बाहर निकलना चाहता है। आपके वजीर आजम ने बोला कि ग्रे से हम ब्लैक में जा रहे थे, ब्लैक से बचते बचते हम कैसे ग्रे में रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप उठा के भाषण देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है उनका भाषण। ये तमाम बातें बताती है, मेरे देश की राजनीति बताती है, मेरा देश खुद हम कोविड से लड़ रहे हैं। हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम आपके यहाँ बलूचिस्तान के या आपके नेवी को स्टेबल करेंगे। अशोक भाई, मैं थोड़ा सा काइंडली देखिए, आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखाए। आपने कहा अमन एक्सरसाइजेस तो होती रहती हैं, लेकिन ये एक्सरसाइजेस मुख्तलिफ थी। इसमें 45 मुल्कों की नेवी पाकिस्तान आई थी, दोस्त और दुश्मन आए थे। ईरान और अमेरिका ने मिलकर एक्सरसाइज की, नेटो और रशिया ने मिलकर एक्सरसाइजेस की, भारत की फौजों ने भी हमें इसकी मुबारकबाद दी। और उसके बाद नेवी के लोगों पे हमला होना, इस चीज का जो है वो ये इम्पैक्ट आता है कि टारगेट नेवी को किया गया है। देखिए, कौन नेवी को टारगेट करेगा? नेवी तो एक समंदरों में होती है, उसको टारगेट करना जारी बात है, कुछ समझदार सियाना मास्टरमाइंड है पीछे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपने बीएलए का जिक्र किया। देखिए, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, ये सारे लोगों को अगर आपको याद में बता दूं कि हाल ही में जो हमने डॉसियर दिया था उसके असरात आने शुरू हो गए हैं। मैं बताता हूं कहां असरात आए हैं उसके। उसमें अशोक भाई, उसके जो आपने अफगानिस्तान के अंदर जो आपने सारी बलोच जमातों को इकट्ठा किया है और उनको फंडिंग की है, जो कि हमने उस डॉसियर में लिखा हुआ है, ये सारी बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी मौजूद हैं। और आप ये इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म के पीछे नहीं छुप सकते। जब फाइनेंसर, सपोर्टर, अबेटर बाहर बैठे हों और जिनका खुरा, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं, यहां मिलता हो कि इन लोगों को आप फंड करते हैं, तो ये नहीं है कि जी यहाँ पे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में वो 4 एक दहशतगर्द जमातें थी तो वो ही इन्वॉल्व है, हम उसमें नहीं है। उनके अंदर रूह कौन डालता है, उनके अंदर जान कौन डालता है, असल चीज ये है। और डॉसियर का आपने जिक्र किया, मैं अशोक भाई आपको बता दूं, ये जो डीजीएमओ लेवल की टॉक्स के लिए भारत एग्री हुआ है ना, ये वो डॉसियर की हीट है। हर दफा देखिएगा, ग्रे लिस्ट में आप हर चीज की वजन होता है ना। मिसाल के तौर पे आपके जो बैंक्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश दिस। लेकिन ये जो डीजीएमओ लेवल का प्रेशर आया आपके ऊपर, आप इसको अंडरमाइन करेंगे, ये वो प्रेशर है जो भारत के ऊपर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो बात कर रहे हैं। सो काइंडली इस चीज को थोड़ा अंडरमाइन ना करें। ये आपको हीट फील होना शुरू हो गई है, लेकिन काइंडली ये जो अफगानिस्तान के रास्ते, ये जो नेटवर्क एस्टैब्लिश है, इसको तोड़ा जाए अशोक भाई।